फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपके लिए फिर से कुछ मजेदार और रिफ्रेशिंग रेसिपीज की सौगात लेकर पहुंच गई हूं आपके अपने स्वाद की रसोई में। आज की जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है वो कुछ नई रेसिपीज तो आपके सामने प्रेजेंट करने ही वाली है, साथ ही उन्होंने कुकिंग के टैलेंट को उभारने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या पहल है, कौन सी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है और क्या है वो चीज जिससे वो कुकिंग के टैलेंट को उभारने वाली है। पहुंचते हैं और ये जानने के लिए सीधे उनकी रसोई में। तो फिर से आज आपको कुछ नया सिखाने के लिए और कुछ नई रेसिपीज जानने के लिए हमारे साथ है बतुल। बतुल, वेलकम टू स्वाद की रसोई। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आज आपने फिर से हमें अपनी रसोई में इतने प्यार से बुलाया। कुछ नया हमें आपसे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। इन सबसे पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, व्हाट डू यू डू? पहले मैं शिल्पा आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर दिस प्लेटफॉर्म। इट्स आवर प्लेजर, क्योंकि हमें आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अच्छा मैम, मैं एक्चुअली मोस्ट रेसिपीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। न्यू क्रिएटिविटी हमेशा होती ही रहती है। इसके लिए मैंने अपने किचन क्विज व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा। इसमें लॉट्स ऑफ मेंबर्स विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। सब जगह के मेंबर्स हैं जो अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटीज के साथ इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत सारी रेसिपीज भी मिलती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब जैसे कई बार होता है कि एक छोटा सा ग्रुप रहता है व्हाट्सएप का, स्टेट या कंट्री का, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया? नॉट फ्रॉम दिस स्टेट, माय ग्रुप इज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट मीन्स कि चाइना, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम एवरीवेयर द मेंबर्स आर कनेक्टेड विथ मी। ओके, दैट्स वेरी नाइस एंड प्रीटी कूल। तो कुकिंग में इतना आपका इंटरेस्ट है, इतना इन्वॉल्वमेंट है, तो आज बतुल, आज आप हमें क्या सिखाने वाले हो? मैम, आज मैं दो डिश बनाने वाली हूँ। एक है मैंगो डिलाइट, जिसमें बच्चों के लिए मोस्टली जो समर डिशेस आ रही है मैंगो डिलाइट, उसके साथ बच्चों के साथ क्रिएटिविटी के साथ हम एक न्यू डिश बनाएंगे जिसमें आपको बहुत न्यू फ्लेवर्स मिलेंगे रेसिपीज। वेरी नाइस। और दिख भी रहा है बहुत सारे यहाँ पे कलरफुल इंग्रेडिएंट्स भी आपने रखे हुए हैं। और दूसरी रेसिपी क्या होगी? एक छोटा सा दूसरी रेसिपी होगी हमारी इटालियन डिश होगी विथ हेल्दी वेजिटेबल्स। ओके, विथ हेल्दी वेजिटेबल्स। पहले रेसिपी के हमारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुझे आप बारीकी से बताइए। हाँ जी, पहले मैंने लिया हुआ है ब्रेड विथ जैम, देन शुगर जी, देन हाइड एंड सीक बिस्किट्स, देन स्ट्रॉबेरी जेली, देन पाइनएप्पल जेली फॉर मेकिंग इट मोर कलरफुल जी जी, देन फ्रेश क्रीम, देन अनार, देन चॉकलेट सॉस। मोस्टली ये बच्चों का फेवरेट होता है चॉकलेट सॉस। एग्जैक्टली। देन हम कस्टर्ड बनाएंगे तो कस्टर्ड पाउडर, देन सीजनल फ्रूट मैंगो, देन विथ सम ड्राई नट्स, देन केक। ओके, और कस्टर्ड बनाने के लिए जरूरी है। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए। प्रोसेस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे, कस्टर्ड विथ शुगर एंड कस्टर्ड पाउडर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने यहाँ मिल्क लिया हुआ है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। जैसे हम इसमें 3 स्पून शुगर ऐड करेंगे जी। अप्रोक्स 3 टेबल स्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। ओके, दूध हमारा गर्म होना चाहिए था, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए मोस्टली। अगर दूध गर्म होगा तो इसके फ्लम्स बन जाएंगे जी। ओके, अब इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे गर्म करने के पहले। अभी हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको पहले इसको हीट करेंगे। पहले हम इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहेंगे ताकि इसमें इसका जो क्रीमी टेक्सचर है बहुत अच्छी तरह से आए जी, और लम्स भी ना करे। और थिकनेस और कंसिस्टेंसी अपने ऊपर डिपेंड करेगी। थिकनेस इसको थोड़ा ठीक ही रखना है। अच्छा, हम इसको अगर इसको हम थोड़ा लूज रखेंगे तो मोस्टली है कि इसकी जो लेयर्स आएंगे वो लेयर्स नहीं पड़ेंगे। ओके, ये देखिए इसकी ज्यादा थिकनेस भी नहीं और ज्यादा लूज भी नहीं। जी जी जी। ओके, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद सेट होने रेडी है। ओके शिल्पा, देखो हमने अब ये बना लिया है। तो ये थिकनेस इतनी ज्यादा, ये थोड़ा सेट होने के बाद और थिक हो ही जाता है। अब इसको जब तक थोड़ा सा ठंडा होने तक हम एक बाउल में हम तब तक केक वगैरह सेट कर लेते हैं, इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ना हम एक बाउल में फ्रूट केक को सेट करते हैं। ओके, जो मैंने पहले से ही क्रश किया हुआ है। मतलब इसकी एक अच्छी लेयर ही बनानी है, कम नहीं लेना है। ओके, उसी के हिसाब से क्वांटिटी लेके इसकी अच्छी एक लेयर नीचे अलग से दिखना चाहिए जी।
ये अब सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे, कस्टर्ड की एक लेयर। ओके, इस तरह से डालेंगे कि पूरा कवर, इस तरह से डालेंगे कि एक लेयर बन जाए। जैसे फर्स्ट लेयर केक की थी, देन अब कस्टर्ड की लेयर। ठीक है शिल्पा, इसको हम फ्रूट सेट कर रहे हैं। हमने इसमें फ्रूट केक लिया है बिकॉज हम इसको फ्रूट के साथ बना रहे हैं। अगर हम चाहे तो इसको चॉकलेट केक के साथ, चॉकलेट्स के साथ बना सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स आते हैं, व्हाइट चॉकलेट, उसके साथ भी बना सकते हैं, जो चॉकलेट लवर्स के लिए। अब हम इसमें ब्रेड फॉर्म रख रहे हैं। जैसे इसको पूरा ही कवर नहीं करना है, बस साइड में हम लोग को हमें रखना है। ब्रेड जैम के एक लेयर के बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरी रेड जेली डालेंगे। जेली जमी ना होनी चाहिए, ये थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए ताकि ब्रेड इसे एब्जॉर्ब कर ले। ओके शिल्पा, इसमें हम जैसे पूरे इसको ब्रेड कवर तक जेली को बनाएंगे, इससे हमारी और एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। जेली को हमने ज्यादा कोल्ड नहीं रखना है क्योंकि तुरंत सेट हो जाती है जेली। ये जेली डालने के बाद हम इसको 5 मिनट्स रखेंगे ताकि जेली थोड़ी टाइट हो जाए। हम जब नेक्स्ट लेयर डालें तो वो मिक्स ना हो जाए। शिल्पा, अब जेली अच्छे से सेट हो गई है और ये टाइट भी हो चुकी है। कस्टर्ड जेली की अगेन एक लेयर बनाएंगे। जैसे लेयर वाइज डालेंगे धीरे धीरे ताकि वो मिक्स ना हो जाए। और इस बार कस्टर्ड की लेयर बहुत लाइट बनेगी, ज्यादा उसको हम थिक नहीं रखेंगे। ओके शिल्पा, हमारी ये कस्टर्ड जेली भी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसमें हम आते हैं 5th लेयर पे। अब इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल रेड चिली। इसको बहुत हल्के से डालना है क्योंकि बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। पाइनएप्पल जेली डालने के बाद उसको कोल्ड होने के पहले हमें फ्रूट्स डालना है ताकि जेली के साथ फ्रूट्स सेट हो जाए। अच्छा, अब इसमें जैसे पहले हमने रुका था, पहले हम इसमें रुकना नहीं है, इसमें फ्रूट्स तुरंत डालने हैं ताकि जेली के साथ वो मिक्सअप हो जाए। कौन से फ्रूट्स डालेंगे हम लेंगे मैंगोज, हमने चॉप मैंगोज लिए हुए हैं। और इस तरह से क्या है कि वो जेली के साथ ही सेट हो जाएगा। अब इसमें जो टाइट फ्रूट्स होते हैं लाइक एप्पल, पाइनएप्पल, हम वो सब फ्रूट्स ले सकते हैं और अदरवाइज हम इसको चॉकलेट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये हमने एक फ्रूट डाला, ये अनार, ताकि हमने येलो और रेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है जो लुक में बहुत अच्छा आता है। जी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पाइनएप्पल फ्लेवर की, साथ में मैंगो ऐड कर दिया है। हाँ जी, तो इसे कितनी देर रखना है? 5 मिनट, जब जेली सेट हो जाए जितनी देर में। ओके शिल्पा, अभी ये फ्रूट्स के साथ जेली बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी लेयर भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम कवर करेंगे फ्रेश क्रीम से। ओके, फ्रेश क्रीम से इसके पूरे अच्छी तरह से इसे कवर कर लेना है। ये क्रीम के साथ हमने इसे फिर से और एक लेयर दे दी है। अब इसमें हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट के साथ ही हमने हाइड एंड सीक बिस्किट्स लिया हुआ है। इसको हम साइड में हल्का हल्का, जो इसका जो क्रंची टेस्ट आता है ना, ये बहुत अच्छा आता है कि सारी चीजें काफी स्मूथ है, तो इसका क्रंचीनेस बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा लुक होता है। अब हमने इसे बिस्किट सेट करके इसे फ्रीज में रख देना है। कम से कम 2 आवर्स होगा तो ये अच्छा चिल्ड और सर्व हो जाएगा, है ना। ओके, अब हमें सर्विंग के टाइम आइसक्रीम लेनी है। जस्ट इन द सेंटर इस तरह से रखना है, इस तरह से जस्ट सेंटर में आइसक्रीम रखनी है। देन इसको हम चॉकलेट सॉस के साथ गार्निशिंग करेंगे। ओके, तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल, और जैसा आपने बताया कि कोई भी नहीं रोक पाता अपने आप को। और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। परफेक्ट। अब ये हमारी स्वीट डिश अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। 2 आवर्स हमने इसे फ्रीज में रखा है। अब आप इसे टेस्ट कीजिए, बताइए। तो क्रंची इफेक्ट के लिए हमने इसमें ऊपर से बिस्किट्स डाले हैं, पाइनएप्पल के साथ हमने इसे सर्व किया फ्लेवर के साथ, और हर एक बाइट में हमें फ्रूट का एक बाइट में आपको एक न्यू फ्लेवर ही आएगा क्योंकि इसमें सारे लेयर्स में न्यू फ्लेवर्स ही डले हुए हैं। क्योंकि जैसा भी मैं बाइट ले रही हूँ उसमें भी मैंगो सारी चीजें आएंगे। जी, सबसे खास बात तो आपकी ये है कि जैसे मैंने पहले भी तारीफ किया था कि ये वाला जो पैक है आपका, जी, नीचे ब्रेड डाला है, ऊपर आपने जेली डाली है। जनरली हम जेली के साथ जब वो टाइट रहती है तभी डाल देंगे, लेकिन ये आइडियोलॉजी आपने बहुत अच्छे से इस्तेमाल की कि उसे टाइट होने से पहले ही आपने उसमें फ्रूट डाल दिया कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और फ्रूट जेली के साथ सेट हो जाएगा।
कलर ना हटे। एग्जैक्टली तो यही टेक्निक्स के साथ हमारे दर्शक भी मैं चाहूंगी कि बनाएं। और अब लौटते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक अगेन आपके अपने स्वाद की रसोई में। तो आज के हमारे कुकिंग एक्सपर्ट बतुल ने बताया कि एक डिफरेंट लेयर में फ्यूजन के साथ आप किसी नए डेजर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या सीखने वाले हैं? अब हम ऐसे कलरफुल इटालियन डिश सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही हेल्दी वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम नजर डालते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मुझे बारीकी से बताइए क्या क्या लगेगा हमें पहले बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए। लाइक हम कैबेज लिए हैं, देन कैरेट, कैप्सिकम, देन इसमें और कलर्स ऐड करने के लिए हम ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम ले सकते हैं। देन स्वीट कॉर्न्स, पीस, बॉइल्ड पोटैटोज। इसका फ्लेवर और अच्छा आने के लिए हम इसमें पनीर यूज कर रहे हैं। राइस भी कलरफुल लेंगे, लाइक हम पालक के साथ उसको बॉइल करेंगे ताकि इसमें कलर एक नया टेक्सचर आ जाए। अच्छा, देन चीज, देन हमने व्हाइट सॉस लिया हुआ है जो व्हाइट सॉस बहुत ही क्रीमी और अच्छा टेक्सचर देता है जी। वैसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, हम इसमें जस्ट लिटिल व्हाइट पेपर ही लेंगे, बस हल्का सा स्पाइसी देने के लिए। ओके, और जो ये हमने लिया हुआ है जो अभी इसको हम बटर लिए हुए हैं, बटर को हम इसमें वेजिटेबल्स के साथ जस्ट हल्का सा सौते करेंगे। देन ये क्रीम के साथ उसको मिलाएंगे। चलिए, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए हैं। अब हमारी बारी है प्रोसेस पे जाने की। क्या करेंगे सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स को एक साथ गैस पे सौते करेंगे बटर को लेके। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम पहले एक पैन में बटर लेते हैं। अब इसमें बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम जो वेजिटेबल्स डालेंगे जी, वो एक्चुअली पहले सारे वेजिटेबल्स बॉइल किए हुए हैं और उसके बाद हमें हार्ड वेजिटेबल्स पहले डालने हैं। जैसे हम कैबेज से कैरेट्स ज्यादा हार्ड होते हैं, तो हम सारे कैरेट्स डालेंगे। कैरेट्स को जस्ट 1 मिनट सौते करके हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे जी। अब रेड कैप्सिकम, ओके, उसके बाद पीस, उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वीट कॉर्न्स, उसके बाद लास्टली हम इसमें डालेंगे कैबेज जी, क्योंकि सबसे सॉफ्ट कैबेज होता है सब में। जैसे मैंने सारे वेजिटेबल्स को हल्का बॉईल किया हुआ है, कैबेज को बॉईल नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्म होता है और उसको बटर में डालने के बाद इसकी एक अलग से शाइनिंग आती है और हल्का से ये सौते भी हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं आप सारे कलरफुल सारे मिले हुए हैं, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है इससे। जी। अब हम इसमें लेंगे सॉल्ट, देन हम लेंगे व्हाइट पेपर के फ्लेवर हम थोड़ा अच्छा देने के लिए हम इससे ज्यादा ले सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, अब ये मैदा अच्छे से इसमें भून चुका है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे, मैदे को हल्का सा भून के फिर इसमें मिल्क डाले हैं। जैसे हम व्हाइट सॉस अलग से बनाते हैं, इसमें व्हाइट सॉस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसी के साथ टेक्सचर के साथ ही बन जाता है जी। अब ये अच्छा ठीक हो चुका है जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्हाइट क्रीम, फ्रेश क्रीम, जस्ट लिटिल 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अब हमारा ये वेजिस रेडी है। ओके शिल्पा, हमारी डोला राइस की जो फर्स्ट लेयर है वेज 1 ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको बाउल में सेट करेंगे, देन हम इसके ऊपर राइस का एक लेयर डालेंगे जो हमने आपने बताया पालक के साथ बॉईल किया हुआ है जी। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम बाउल में एक लेयर क्रिएट करेंगे। अच्छा शिल्पा, आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल है जी, और व्हाइट सॉस के साथ बाइंडिंग आ गई है जो अलग अलग नहीं होता है, एक साथ ही मिक्सअप हो जाता है जी। राइस की लेयर थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे जी, एज इट इज नेम एज डोला राइस ही मेन है इसमें। ओके शिल्पा,
हमने ये राइस की लेयर क्रिएट कर ली है। अब हमें वेज 2 रेडी करना है। जैसे कि हमने इसमें वेज रखा हुआ है जो हमने उसमें बनाया था, इसको हम गैस ऑन करते हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड पोटैटोस, देन पनीर, देन हम इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला के ये हमारी वेज 2 जो हमें थर्ड लेयर बनानी है ये अब रेडी है। ओके शिल्पा, अब हमने वेज 2 जो पनीर और आलू के साथ हमने रेडी की है ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थर्ड लेयर बनाएंगे। तो शिल्पा हमारी ये थर्ड लेयर भी अब रेडी है। अब हम इसको पूरा फुल कवर कर देंगे व्हाइट सॉस के साथ। एज ये इटालियन डिश है तो व्हाइट सॉस के बिना तो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। अभी हमारा व्हाइट सॉस के साथ पूरा कवर हो चुका है। अब हम इसके ऊपर चीज स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह ग्रेटेड चीज ही डालना है। ग्रेटेड चीज ही डालना है। मोज़रेला चीज में ये काम, मोज़रेला चीज मेल्ट नहीं होती है अच्छे से। बोनारेस कंप्लीट रेडी है। सर्विंग के टाइम हम इसे 5 मिनट्स माइक्रोवेव करेंगे। इससे चीज अच्छे से मेल्ट होकर अंदर चले जाएगी और हल्का सा रोस्ट पर जो एक गोल्डन सा कलर होता है वो उभर के आएगा। ओके शिल्पा, अब हमने इसे 5 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है। अच्छे से 180 डिग्री में हमने इसे अच्छे से बेक कर दिया है। चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और डोला राइस बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे टेस्ट कीजिए। जी, तो पहली हमारी एक डेजर्ट थी, स्वीट थी और उसमें भी आपने लेयरिंग का कॉन्सेप्ट रखा। इसमें भी आपने लेयरिंग का कॉन्सेप्ट रखा लेकिन इटालियन फ्लेवर्स के साथ और व्हाइट सॉस और चीज के साथ जो आजकल बच्चे जंक फूड अवॉइड करके ये ज्यादा पसंद करें। हाइजेनिक वे पे घर पे ही बना के आप बच्चों को सर्व कीजिए। जी। मटर है, इसमें सारी चीजें हल्का बॉईल करके डालें ताकि सौते करते हुए ज्यादा हमें पकाना ना पड़े। एग्जैक्टली। और जो लेयर है वो उसका एज इट इज टेस्ट है। ऊपर से चीज है जो कि गरम गरम अगर आप चीज डाल दें तो हल्का से एक सूदिंग सा इफेक्ट रहता है, मेल्ट होता है। व्हाइट सॉस के साथ टेस्ट परफेक्ट रहता है क्योंकि जनरली व्हाइट सॉस सभी को पसंद आती है मोस्टली। तो दोनों ही रेसिपीज में आपने जो कॉन्सेप्ट रखा हमें बहुत पसंद आया, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएगा। तो हमारी बारी है आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने की। आईबीसी की टीम और स्वाद की रसोई की टीम की तरफ से जो हम हमारी एक्सपर्ट्स को देखते हैं ताकि जब भी आप अपनी रसोई में कुछ न कुछ बनाएं इसे पहनकर जरूर बनाएं। आई होप आज आपने भी एंजॉय किया। जी बहुत एंजॉय किया। मैं आईबीसी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपनी रेसिपी शेयर कर पाई आपके साथ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बबल। तो यहाँ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जाएगा ये जायकेदार से सफर। फ्रेंड्स वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आपके अपने स्वाद की रसोई में। तो आज की हमारे कुकिंग एक्सपर्ट बतल ने आपके सामने 2 इनोवेटिव रेसिपीज प्रेजेंट की जिसमें से पहली रेसिपी डेजर्ट के रूप में बहुत ही डिलाइटफुल वे में अकॉर्डिंग टू सीजन जो कि है हमारा समर। तो इस समर में आप कुछ चिलिंग सा कुछ रिफ्रेशिंग सा अगर सर्व करना चाहते हैं, कस्टर्ड आपको बहुत पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, तो सबके कॉम्बिनेशन के साथ एक इनोवेटिव रेसिपी इन्होंने प्रेजेंट की। और इसी के साथ जो दूसरी रेसिपी थी वो थी राइस हेल्दी इटालियन, एक टेक्सचर था, इटालियन टेस्ट था व्हाइट सॉस के साथ। तो दोनों ही रेसिपीज को आप अपने घर पे बनाइए। एंड एज बतुल सेड की कुकिंग इज अ आर्ट। आप जितना चाहें उसको अपनी इनोवेटिवनेस के साथ बढ़ाइए और बतुल के साथ ही कुछ ऐसी कुकिंग रेसिपीज भी आप शेयर कर सकते हैं जैसा उन्होंने बताया। तो यहाँ वक्त चला है मेरे जाने का और जाने से पहले नोट डाउन कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स, देखिए इसका रिकैप और ऐसी कुछ डिफरेंट रेसिपीज आपके घर पे भी है देन शेयर विद अस। फॉर दैट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर बस आपको व्हाट्सएप करना है और सिंपल टेक्निक्स के साथ अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर करनी है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ हमारे कुकिंग एक्सपर्ट्स की खोज में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्ट्रॉबेरी जेली, पाइनएप्पल जेली, फ्रूट केक, चॉकलेट बिस्किट, शक्कर, मैंगो, कस्टर्ड पाउडर, काजू, अनार, मलाई, जैम लगा ब्रेड, दूध और वनीला आइसक्रीम। सबसे पहले दूध में 3 चम्मच शक्कर और कस्टर्ड पाउडर डालकर मिलाएं, गर्म कर उबालें और कस्टर्ड तैयार करें। बाउल में क्रश किया फ्रूट केक डालें, जैम लगे ब्रेड की स्लाइस को रखें, जेली को हल्का गर्म कर उसकी लेयर बनाएं और सेट करें।
उस पर तैयार कस्टर्ड पाइनएप्पल जेली डालें। सेट होने से पहले कटे मैंगो अनार डालकर सेट होने दें। उस पर मलाई चॉकलेट बिस्किट के टुकड़े डालें। आइसक्रीम चॉकलेट सॉस डालकर सेट करें। काजू से गार्निश कर सर्व करें। डोला राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए स्वीट कॉर्न, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, व्हाइट पेपर, नमक, मैदा, दूध, मलाई, मक्खन, व्हाइट सॉस, चीज, उबले आलू, पनीर, पालक के पानी में पका चावल। सबसे पहले पैन में बटर गरम कर हल्के उबले गाजर डालें। हरी और लाल शिमला मिर्च, मटर, स्वीट कॉर्न और पत्ता गोभी डालकर पकाएं। नमक, व्हाइट पेपर डालकर मिलाएं और मैदा डालकर भूनें। दूध डालकर अच्छे से मिलाएं और सब्जियों को तैयार करें। बाउल में व्हाइट सॉस में पकी सब्जियों को डालें। हरे चावल की लेयर डालें। फिर से बची व्हाइट सॉस में पकी सब्जियों में आलू, पनीर और मलाई डालें। अच्छे से मिलाएं और हरे चावल के ऊपर डालें। उस पर प्लेन व्हाइट सॉस डालें। हल्का रंग आने तक किसा हुआ चीज डालकर बेक करें। तैयार डोला राइस को सर्व करें।